के अंदर है, जरूरत होती है उसको जाहिर करने की। कोई इसे जाहिर करता है और कोई नहीं करता है। भाई मैं आपको एक सलाह दूंगी, चाहे आप किचन में हो चाहे आप घर के किसी भी कोने में हो, जो भी काम करे सिर्फ आप उसको बहुत मन लगाकर और खुशी के साथ करें। चलिए हम भी शुरू करते हैं इसी प्यारी सी स्माइल के साथ रसोई से का सिलसिला और बुलाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस सुनीता दिनानी जी को। सुनीता जी, हमारी रसोई से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। क्या सीखने जा रहे हैं आज हम आपसे? आज मैं एक चावल की रेसिपी लेके आई हूँ, दानी पुलाव। धानी पुलाव, व्हाट इज धानी? हरा धनिया, जो कि हरे धनिया से बनेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जी, इसके लिए हम एक ये पैन ले लेंगे, गैस कर देंगे ऑन। इसमें हम डालेंगे बटर। ये बटर के साथ ही तैयार करेंगे आप? जी, बटर जो कि मैं ले रही हूँ 1.5 बड़ा चम्मच। ठीक है। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट होने लगेगा, हम इसमें डालेंगे हरे धनिया की चटनी। ठीक है। एक मिनट सुनीता जी, क्वेश्चन करना चाहूंगी यहाँ पे। ये जिस तरीके से चटनी तैयार करी जाती है, आपने ठीक वैसे ही इसको तैयार करा है? जी, इसमें मैंने खाली हरी मिर्च और हरा धनिया डाला और कुछ नहीं डाला। और मसाला कुछ भी नहीं है? अभी कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें है सिर्फ धनिया और हरी मिर्ची। जी, ये मैंने ले ली है तकरीबन 2.5 बड़े चम्मच। इसी में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी में रख रही हूँ 1 चम्मच। इससे आप इसको यहाँ बटर के साथ तैयार कर रही है। नो डाउट बटर के साथ इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा, लेकिन क्या हम इसे ऑयल के साथ या फिर घी के साथ भी तैयार कर सकते हैं? व्हाई नॉट, आराम से बना सकते हैं। ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। ठीक है। ध्यान रखना है हमें, क्योंकि जो हम चावल ले रहे हैं वो पके हुए हैं। अच्छा, उसमें ऑलरेडी नमक डला हुआ है। ठीक है। तो नमक हमको हिसाब से लेना है। इसमें मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच। अब इसको हमें अच्छे से भून लेना है। ठीक है। सुनीता जी, वैसे तो इस रेसिपी के लिए आप जो टिप देना चाहें आप दे सकती हैं, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहूंगी। जी। अपन हमेशा हर सब्जी में अदरक लहसुन का पेस्ट यूज करते हैं। हर सब्जी में तो नहीं, मतलब जिनमें भी हम लोग करते हैं। लेकिन जैसे घर में भी ये सब चीजें का जब इंस्टेंटली हम तैयार करते हैं तो नो डाउट उसी समय आप अदरक को भी काटो हो, छील रहे हो, लहसुन को भी हम छील रहे हैं, टाइम लगता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को थोड़ा समय के लिए अपन फ्रिज में प्रिजर्व कर सके? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे करेंगे? आप अदरक लहसुन का पेस्ट बना लीजिए, हल्के से तेल में उसको सोटे कर लीजिए। ठीक है। बस उसको आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख लीजिए। कितने समय तक वो खराब नहीं होगा? आराम से 15-20 दिन चल जाएगा, उससे ज्यादा भी चल जाएगा। अच्छा, ठीक है। मतलब उसको तेल में पका लेना जी, है। जी। और दोनों की क्वांटिटी अपन बराबर रखें, अदरक की और लहसुन की? अदरक की ज्यादा आएगी। अदरक की ज्यादा है जी। और लहसुन की थोड़ी उससे कम। दोनों का पेस्ट बनाए पानी के साथ और आप उसको तेल में अच्छी तरीके से भून ले। एयर टाइट कंटेनर ले अच्छी क्वालिटी का, उसमें आप उसको पैक करें, फ्रिज में रख दें। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये चटनी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें मिलाते हैं चावल। ठीक है। तो वर्तिका जी, चटनी में चावल मिलाने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि चटनी जो है हर दाने पे अच्छे से कोट हो जाए। ठीक है। बस इसको हम अच्छे से पका लेंगे। तो वर्तिका जी, ये पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। बस अब बारी है इसके प्रेजेंटेशन की। तो हम यहाँ पे इन चावल की प्रेजेंटेशन के साथ हाजिर होंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। व्हाट इज लाइफ? छोटा सा बचपन और इठलाता यौवन, और फिर समझदारी और सीरियसनेस।
come on, give some break with some madness. जरूर से देखिएगा रसोई से का अप्रैल फूल स्पेशल एपिसोड दोपहर 2:30 बजे ऑन 1 अप्रैल सिर्फ ETV पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है, इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड वेख के कलोल कर दी, खावे तारा तारा। फिर सुबह शाम दूध दाखे ढोल भर दी, खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। भारत में पहली बार प्राकृतिक हरियाली की मनोरम छटा के साथ प्रीमियम एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स, हर फ्लोर पर 2 टेरेस गार्डन्स के साथ अपने सपनों के आशियाने में आप रहेंगे अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के साथ। अ प्रोजेक्ट ऑफ अनुकृति नेशनल ग्रुप नियर पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDP and KSN's Ecoscape. Premium, eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life.
आइए मनाएं राजस्थान दिवस की खुशियाँ सबके साथ, सबके लिए। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University, build your world. BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। टीवी के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। चाहिए आने से दिल को डर मत, दवाई बाद, पहले तो प्यार। मैरिज से पहले HIV टेस्ट होना चाहिए। ये मेरा जिंदगी दूसरी बार जी रहा हूँ। एक दिन हम बिस्तर से उठ के जरूर कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। हर एक कोई इंसान अपनी जिंदगी का हीरो हीरोइन होता है। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। वैसे अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ चावलों को प्लेट पे परोसा है। गार्निशिंग अब सिखाएंगे सुनीता जी। तो जैसे कि आपने बताया, ये चावल जो है हमने इसमें प्लेट में डाल दिए हैं जी। अब इन चावलों से बनाएंगे हम एक अच्छा सा फेस, जिसको हम राउंड शेप में कर लेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम इसका मुंह बनाएंगे। ये हमारा मुंह बन गया जी। ये प्याज लगाएंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे चेरी। अगर आपके पास चेरी टमाटर है जी, तो आप उसके भी छोटे स्लाइसेस लगा सकते हैं। ठीक है। साथ ही इसके बाल हम बनाएंगे धनिये से। आप चाहें तो ये जो लच्छे वाले प्याज है जी, उससे भी थोड़ी गार्निशिंग कर सकते हैं। ठीक है। सुनीता जी, धानी पुलाव बनकर तैयार है। इसके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगी? इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से बनाया है, पर आप चाहें तो हम जो हरा धनिया और हरी मिर्च पीस रहे हैं उसी के साथ हम अदरक लहसुन भी पीस सकते हैं। अच्छा, सब चीजें एक साथ मिक्स करके हम पीस सकते हैं और ऐसे जैसे आपने बटर में यहाँ पे उन्हें सौते किया वैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, आप ही मुझे दे दीजिए जी। तो ये तैयार हो चुका है हमारा धानी पुलाव। और ये धानी पुलाव खाने में तो मैं बताऊंगी कैसा लग रहा है, लेकिन हाल फिलहाल दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। सुनीता जी, बहुत अच्छा बनाया है आपने। डाइनिंग पे अगर प्रेजेंटेशन करी जाए तो उसके टिप्स आपसे ले लेने चाहिए। जी शुक्रिया। एक
डिफरेंट टेस्ट दे रहे हैं। आपको पता है बहुत सिंपल है ये, सिर्फ एक हरे धनिये का इसमें एक डोमिनेटिंग टेस्ट है और इतना सा वेरिएशन ही आपने किया है, उसी में टोटली चेंज हो गए हैं। तो एक अच्छा सा चेंज हमें मिला है और साथ में एक अच्छी सी गार्निशिंग। नोट करें आप इसका रिकैप। और ये है धानी पुलाव। धानी पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच बटर, 4 चम्मच हरे धनिये और हरी मिर्च का पेस्ट, आधा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 बोल उबले चावल, 1 से 2 चेरी, नमक स्वाद अनुसार। धानी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले पैन में बटर डालें। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट और नमक डालकर भूनें। इसमें उबले हुए चावल ऐड करके मिक्स करें। डिश आउट करके प्याज, चेरी और हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। नए जोश ने तकदीर को संवारा, नई खोज ने तकनीक को परखा, युवाओं ने रखे जहां भी कदम, उस राह पर बरसी खुशियों की बरखा। वास्तुकला में भारत ने दिया विश्व को नया तोहफा। हमारा जयपुर, हमारा भारत, एक नए युग की शुरुआत वर्ल्ड ट्रेड पार्क के साथ। इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉक। बंगल सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर।
डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। आप कह रहे हैं सब चुनाव पहले होंगे, चुनाव तो मई में है अगले साल। मई में नहीं होगा, मई से पहले हो जाएगा। आप क्यों कहते हैं बार बार? ये कैलकुलेशन है, ये राजनीतिक विश्लेषण है। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। रसोई से में स्वागत है आप सभी का। अब हम आपको सिखाएंगे स्ट्रॉबेरी लेमोनेड। सुनीता जी, तैयारी तो पूरी कर रखी है यहाँ पे आपने, तो इसको सिखाने का क्या तरीका है, क्या मेथड है, ये हमें बताइए। जी, ये ले लिया हमने ग्लास। ये है स्ट्रॉबेरी, ठीक है, जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है। ठीक है, ये हम लेंगे तकरीबन 2 चम्मच। इसी में हम डालेंगे ताजा पुदीना। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे ये काला नमक। काला नमक मैं ले रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच। ये है मडलर, इससे हम एक बार इसको क्रश कर लेंगे। ठीक है, ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ग्लास में डाले हैं वो आपस में एक साथ मिक्स हो जाए। जी, और जब इसका टेस्ट आएगा तो तुम पल्पी टेस्ट आएगा। जी बिल्कुल। ये हमने इसको इससे मैश कर लिया। जी, अब हम इसमें डालेंगे ये लेमन जूस, जिसकी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ 2 से 2.5 बड़े चम्मच। ठीक है, स्वीटनर के लिए हम इसमें लेंगे ये स्ट्रॉबेरी क्रश। ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रॉबेरीज ली हैं तो साथ में हम क्रश भी स्ट्रॉबेरी का ही ले रहे हैं। जी, ये हमने इसमें डाल दिया। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, अब इसमें हम डालेंगे चिल्ड सोडा। ठीक है, और इसे हम गार्निश करेंगे स्ट्रॉबेरी और पुदीने से। ठीक है, साथ ही हम देंगे ये स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉबेरी लेमनेड तो बनकर तैयार है। यहाँ पे इसके लिए एक अच्छा सा टिप क्या होगा? इसके लिए यही है, जो हम ये स्ट्रॉबेरी वगैरह यूज कर रहे हैं उसको हम फ्रेशली क्रश करें। ठीक है, इससे इसका जो टेस्ट है उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये तैयार हो चुका है हमारा स्ट्रॉबेरी
लेमनेड। एक मिक्स टेस्ट महसूस हो रहा है सुनीता जी, हल्की सी स्वीटनेस है, थोड़ा सा काला नमक का टेस्ट है और उसको इनहेंस कर दिया है नींबू के रस ने जी। और आपने सभी चीजों को पुदीने के साथ एकदम क्रश किया तो नेचुरली जो इसका टेस्ट है वो बूस्ट अप होकर आ गया है, बहुत रिफ्रेशिंग है। अब तो आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम आ ही चुका है, तो ऐसे में इस तरीके के ड्रिंक आप अपने घर में बनाइए, सबको अच्छे लगेंगे और साथ में रिफ्रेशिंग भी हैं। नोट करिए इसका रिकैप। स्ट्रॉबेरी लेमनेड बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल बारीक कटी स्ट्रॉबेरी, 4 से 5 पुदीना पत्ती, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच लेमन जूस, 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश, 1 ग्लास सोडा वाटर। स्ट्रॉबेरी लेमनेड बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास में बारीक कटी स्ट्रॉबेरी डालें। अब इसमें ताज़ा पुदीना पत्ती और काला नमक डालकर क्रश करें। इसमें लेमन जूस, स्ट्रॉबेरी क्रश और सोडा वाटर डालकर स्ट्रॉबेरी और पुदीना पत्ती से गार्निश करके सर्व करें। सुनीता जी, 2 रेसिपीज तो हम सीख चुके हैं और अब बारी है हमेशा की तरह हमारे आज के सवाल की। बिहार में रहती हैं इंद्रानी मुखर्जी, इनका नाम है। नमस्ते इंद्रानी जी। इन्होंने पूछा है कि जब भी सुनते जब हम ब्रेड घर में रखते हैं, जैसे फ्रिज में ही अपन ने रखी, तो 2 दिन के बाद क्या होता है उसमें एक हल्का सा सूखापन महसूस होने लगता है, तो इन्होंने पूछा है कि उस ब्रेड को क्या रिफ्रेश कर सकते हैं क्या अपन? मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम है खाली इंद्रानी जी की ही नहीं है, ये सब गृहिणियों की ही है, क्योंकि ब्रेड हम लेके आते हैं एक बार में यूज होती नहीं है। जी हाँ, तो हम उसको 2 या 3 दिन तक यूज करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ आपको लगता है वो सूख चुकी है, आप एक भगोना पानी का लीजिए, उसके ऊपर चलनी रखिए, उस स्टीम पे ब्रेड को रखिए, हार्डली 2 मिनट में आपकी ब्रेड वापस फ्रेश हो जाएगी। इसको हल्का सा स्टीम करना है, 2 मिनट तक करें? बिल्कुल। ठीक है सुनीता जी, बहुत ही अच्छा सा आपने जवाब दिया। इंद्रानी जी, हमें मेल करने के लिए, जवाब पूछने के लिए भी आपका शुक्रिया। सुनीता जी, आपका भी शुक्रिया, 2 रेसिपी सिखाई, सवाल का जवाब दिया, यहाँ आकर आपने अपना समय हम सबके साथ शेयर किया। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि सीखने के लिए इंसान किसी से भी सीख सकता है। अब देखिए ना, इतनी सारी क्वेरीज आप हमें भेजते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं और इतनी सारी नॉलेज इनफैक्ट आप लोगों के थ्रू सभी लोगों के पास जाती है। इनफैक्ट मुझे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कितने छोटी छोटी सी बातें होती हैं, उनके द्वारा हम अपनी चीजों को वापस कैसे फ्रेश कर सकते हैं ये जानने को मिलता है। अगर आपकी भी कोई कुकिंग के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हम तक पहुँचाइए। नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, समय निकालिएगा, रेसिपीज को ट्राई करिएगा और अपना ध्यान भी रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। पंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हॉट्स, बिल्डिंग देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मुलायम ने साधा यूपीए सरकार पर निशाना का। सीबीआई के बूते चल रही सरकार, बेनी का वार, लोकसभा चुनाव में सपा का निकल जाएगा जनाजा। राजनाथ आज कर सकते हैं अपनी नई टीम का ऐलान, संसदीय बोर्ड में मिलेगी मोदी को जगह, वरुण को बनाया जा सकता है महासचिव। संदेश यात्रा से कांग्रेस ने शुरू किया चुनावी शंखनाद, गहलोत ने कहा कांग्रेस ने रखा देश को एकजुट, बीजेपी पर साधा निशाना।
किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन ने दिखाया असर। दौसा जिला कलेक्टर ने की लवाण को तहसील बनाने की घोषणा।